कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत में मरने वालों के वर्सा को 10-10 लाख की माली इमदाद का ऐलान। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसले। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि लियारी वाक़े के जिम्मेदारान कार्रवाई से नहीं बच सकते। सईद गनी ने कहा, कराची 588 इमारत समेत सिंध भर की 740 इमारतों को गिराया जाएगा। 2 हफ्तों में SBCA के कवानीन में तरामीम का फैसला। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने से 27 जानें चली गईं। 20 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इमारत गिरते वक्त ही एक मां ने 3 माह की बच्ची को दूर फेंका और खुद मौत के मुंह में चली गई। इमारत को झटके आने के बाद एक रिहायशी ने निकल जाने का फैसला किया। खानदान के हमरा बाहर निकला तो 5 मिनट के अंदर ही इमारत जमीन बोस हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। KP में सेनेट इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबर्दारी चैलेंज बन गई। अपोजिशन जमातों की कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू। 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान की हलबर्दारी यकीनी बनाने के तरीकाकार पर मुशावरत। लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने एक घर उजाड़ दिया। शादरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाबहाक, 2 जख्मी हो गए। 13 साल ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। जाबहाक शरी अमीन 4 बच्चों का बाप था। बच्चों के लिए बर्गर्स लेने गया था। कमसिन ड्राइवर का कहना है कि मामू ने गाड़ी सीखने के लिए भेजा था। रावलपिंडी में नौजवान का पुरस्कार कत्ल। पुलिस के मुताबिक एक औरत ने नूर खान को फोन करके बुलाया और साथियों इमरान और शाहजेब से कत्ल करवा दिया। मुलजिमा गिरफ्तार। 2 मुलजिमान की तलाश जारी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर तुर्क एयरलाइन की हंगामी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक टेक ऑफ के बाद परवास में फनी खराबी पैदा हुई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की इजाजत और बाहिफाजत लैंड कर दिया। लाड़काना की तहसील डोकरी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 4 बच्चियों की लाशें तालाब से मिल गईं। ठुल में 7 साल बच्चा नहर में डूबकर जा बहा। स्वात के इलाके बहरेन में पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। मदरसे की 11 तालिब इल्म जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तारी के बायस लैंड क्रूजर और ट्रक में तसादुम। ड्राइवर जख्मी। नॉर्थ नाजाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहाक हो गया। मंगूपीर में छोटे ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून जा बहाक। कराची कोरंगी में बैंक के बाहर 10 लाख की डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी और खातून के रकम लेकर बैंक से निकलते ही 2 मुसल्लह मुलजिमान रकम लूट कर फरार हो गए। मानसून का दूसरा स्पेल। कल कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मानसरा, कोहिस्तान, चित्राल, स्वात, सवाबी, मर्दान में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान के इलाकों बारखान, पोलू, मोसा, खेल, डेरा बख्ती, बोलान, योब, ज़ियारत में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा जाहिर कर दिया गया। बलाई सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तरबेला डैम से इजाफी पानी के अखराज से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। अटक में दरिया किनारे पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत गिर गई। मरियम नवाज का दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफे का नोटिस। हुक्काम को किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के जरूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। और ऑस्ट्रेलियाई खातून पर सास और ससुर समेत 3 अफराद को जहरीले मशरूम खिलाकर कत्ल करने का जुर्म साबित हो गया। अदालती ज्यूरी ने कसूरवार करार दे दिया। एरन पैटरसन ने 2 साल कबल ससुराली रिश्तेदारों को दावत पर बुलाकर जहरीले मशरूम्स खिलाए थे। इजराइल का यमन में हौसियों पर बड़ा हमला। इजरायली वज़ीर दिफा कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट, अल सलीफ, रास ईसा पोर्ट, रास कुतुब और प्लांट को निशाना बनाया गया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इनके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इजरायली हमले का मुकाबला किया। यमन का बस्ती इसराइल में फौजी तनसीब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। सायरन बजते ही इसराइलियों की दौड़े लग गई। गजा में इसराइल ने 130 मकामात पर बमबारी कर दी। 82 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस का इलाका खाली करने के अहकाम जारी कर दिए।
भूख और प्यास से बेहाल फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। शोहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। कतर में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। गजा में 2 माह की जंगबंदी के एवज तमाम इजरायली हमालियों की रिहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। कहते हैं कुछ हमाली रिहा हो सकते हैं। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। नेतन्याहू आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहते हैं गजा में जंग हमास की मुकम्मल शिकस्त पर ही खत्म होगी। अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। चीनी वजीर खारजा वांग यी की फ्रांसीसी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईरान का जौहरी मसला फलस्तीन तनाज़े को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। स्पेन में बुल रनिंग फेस्टिवल के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लग गए। इमारतों समेत हर तरफ फलस्तीनी परचम लहराते रहे। ब्रिक्स की इजराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। रूस, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास का अलामिया जारी। तजारती टैक्सेस में इजाफे को आलमी तजारत के लिए खतरा करार दे दिया। ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों के हामी मुल्क पर 10% इजाफी टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज से मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत भेजना शुरू कर देंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। 10 लड़कियों समेत 41 लापता अफराद की तलाश जारी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मेजर क्रिकेट लीग के दौरान इंजरी का शिकार। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। मैक्सिको ने मुसलसल दूसरी बार गोल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त। वुमेन्स यूरो कप में नॉर्वे के फिनलैंड को शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिया। और आईसीसी में एक और भारतीय बड़े ओहदे से फारिग। ओहदे पर फाइज संजोग गुप्ता को चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे।